प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं इकाई नंबर 4। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे 11 नंबर के टोटल, जिसमें से 6 अंक के अलग-अलग एक-एक नंबर के प्रश्न आएँगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 1 आएगा 3 अंक का प्रश्न। ठीक है? इस तरह से टोटल प्रश्नों की जो संख्या आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी यहाँ पर 3। ठीक है? यहाँ पे दिखाने के लिए 2 मिस्टेक से लिख दिया है, यहाँ पे 3 आपको मिलेगी, 6 नंबर यहाँ से, 2 नंबर 8 नंबर, 8 और 3 11। ठीक है? तो टोटल 11 नंबर के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जो है यहाँ पर सारे के सारे भाषा जो है, इसमें भाषा बोध यानी व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। 11 नंबर का व्याकरण संबंधी प्रश्न आएगा। इकाई नंबर 4 देख रहे हैं, इससे पहले इकाई नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करा दिया गया है। आपके सारी चीज़ें जो है कंप्लीट कराई जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक है आंसर के साथ में, तो सारी चीज़ें आप देख कर के अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स के। तो यहाँ पे आंसर्स की को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरे दोस्तों की भी मदद हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे सही विकल्प चयन करना है। तो त्रिनेत्र में समास कौन-सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका द्विगु समास है। कौन-सा है? द्विगु समास। चिकित्सालय का समास विग्रह आपको करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा चिकित्सा का आलय, चिकित्सा का आलय। तो यहाँ पे चिकित्सा का आलय जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस समास में दोनों प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। ये यहाँ पे मिस्टेक क्वेश्चन बैंक के मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो द्वंद्व समास में होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा, इसमें पूछा गया आपसे, मोहन बाजार जाता है, वाक्य का आज्ञावाचक क्या होगा? तो इसका आज्ञावाचक होगा आपका मोहन बाजार जाओ। ठीक है? ये आज्ञावाचक हो गया। उसके बाद में पांचवा नंबर है, लड़कियां नाच रही होंगी, वाक्य कैसा है? ये आपका पांचवा वाक्य कैसा है? तो नाच रही है यानी कि कर्म हो रहा है, तो कर्मवाच्य जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है? पांचवा है कर्मवाच्य। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छठा, इसमें पूछा क्या गया है आपसे, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आपको बताने हैं। रचना के आधार पे पूछ रहा है, तो रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। आपको अच्छी तरह से नाम भी याद होना चाहिए, मैंने कई बार वीडियो में बताया आपको। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर, ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो सभी को पता है क्या कहते हैं उसको? यस, आस्तिक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है? अमर यानी कि ना मरने वाला, जो कभी ना मरे। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हाँ। ठीक है? जो कभी ना मरे उसी को अमर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो दूसरों का उपकार मानता है, उसके लिए एक शब्द जो है हम क्या बनाएंगे? तो उसका होता है कृतज्ञ। मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। एप्लीकेशन में जो है हम हमेशा प्रिंसिपल को उपकार के लिए ही कृतज्ञ लिखते हैं, है ना, कि वो हमारी बात मानते हैं, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है? क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है? सब कुछ जानने वाले को। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्तियां करनी है। तो यहाँ पे पाठशाला खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो भैया पाठशाला किस समास का उदाहरण है, आप बता सकते हो अच्छी तरह से? तत्पुरुष समास का। उसके बाद दूसरा है, यथाशक्ति शक्ति में समास होता है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वाच्य के आधार पर वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो अलग है और यहाँ पर जो है अलग है, लेकिन वाच्य के आधार पर भी 3 ही प्रकार होते हैं। ठीक है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य और एक और वाच्य होता है, पता ही है आपको। मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया, खालिस्तान वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है? तो ये है मिश्रित वाक्य। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, रमेश क्या लिखता है? ये कैसा वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह भी लगा है और क्या पूछ भी रहा है। तो छठा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, पिता की हत्या करने वाला खालिस्तान कहलाता है, तो पितृहंता कहलाता है। क्या कहलाता है? पितृहंता। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा? तो एहिक होगा। इस लोक से संबंधित के लिए एहिक शब्द यूज करेंगे। बाजार जाओ खालिस्तान सूचक वाक्य है। बाजार जाओ ये आज्ञा सूचक वाक्य है। इसके बाद महल के भीतरी भाग को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको अंतः कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द जो है वो आपको बताना है। तो सुबह के बाद का जो समय है, आप सभी को पता है सुबह के बाद क्या आती है? दोपहर। अगला जो क्वेश्चन है, जोड़ियाँ बनानी है। तो यहाँ पर सही जोड़ियों को मैंने टिक कर दिया है।
चाहे तो आप हम दोबारा भी टिक कर सकते हैं, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको टिक करके शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक योग को जो है क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है नैना विराम, ये क्या है आपका? कर्मधारय समास का एक एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, यहाँ पे क्या बात हो रही है? इच्छा का प्रकट कर रहे हैं, तो इच्छा वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कुसुम खाना खा रही है, तो ये कैसा वाक्य है? तो ये कृत वाक्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे कि मुंह चढ़ी बात, तो ये क्या है? एक मुहावरा है। तो यहाँ पे हमारा जो मुहावरे से इसको मैच कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपको मैच करना, अंधे के हाथ बटेर लगना सभी को अच्छी तरह से याद है, बिना मेहनत के कुछ भी मिल जाना या सफलता मिल जाना, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट जो है 9 2 11 होना है, यानी कि भाग जाना है, तो ये भी आप लगा सकते हो आंसर आसानी से। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निपात शब्द, ये मैंने पहले ही बताया था, निपात शब्द वो होते हैं जो की भी तक सब जोड़ देते हैं ना, तो जोड़ने के काम आते हैं दो शब्दों को, तो यहाँ पर जो है उस पे एक जोड़ने का काम करता है। ये क्रिया के भेद जो है कर्म के आधार पर, तो ये आपका क्रिया के भेद जो है दो होते हैं कर्म के आधार पर, कर्म की बात हो रहा है, तो सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे समुच्चय बोधक को हम जो है विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका विराम चिन्ह वाला जो है आंसर हो जाए। तो इस तरह से ये हमारे आंसर हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक वाक्य में जो है हमें आंसर देने हैं, ठीक है? तो एक वाक्य में उत्तर देने हैं, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर जो है हम सारे देंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए, तो क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं? तो क्रिया के भेद जो होते हैं वो आपके दो होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो है कर्म के आधार पर दिख रहा है, सकर्मक और अकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्मक और अकर्मक, ठीक है? अब अगला जो क्वेश्चन है समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इन सभी के पूर्ण रूप से आंसर चाहिए तो मॉडल पेपर और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर देख लेना, उसमें सारे सॉल्व करवा दिए हैं। अलग अलग जिलों में आपके अलग अलग प्री बोर्ड पेपर हुए हैं, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि आपके जिले का जो केवल प्री बोर्ड है उसको पढ़ लो और सोचो कि सारे प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको 3 जगह से मैंने बताया प्रश्न पत्र में जो आपके प्रश्न आएंगे सारे के सारे आएंगे आपके मॉडल पेपर से, और प्री बोर्ड एग्जाम पेपर आपके अलग अलग जिलों में हुए हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है अलग हैं। और प्रश्न बैंक इन सभी को मिला करके आपके पूरा मॉडल आपका जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा उसी में से आएंगे। बस आपके पास में यही है चीज़ जो केवल पढ़नी है, आपको सीधा सीधा संकेत दे दिया, सब कुछ बता दिया। इससे ज़्यादा हम आपकी मदद केवल सॉल्यूशन के रूप में आंसर दे के कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी वीडियो के नीचे जो इस वीडियो का नाम है उस पे काले कलर का जो नाम लिखा है, वीडियो के जस्ट नीचे नाम लिखा है, उस पर टच करिए, ऑटोमेटिक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर सारे लिंक मिलेंगे आपको 10th की 12th की, तो आप अपने 10th की क्लास की लिंक खोल लीजिए और उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चक्र को धारण करने वाला ये कौन सा समास है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, ये बहुब्रीहि समास है। उसके बाद में उपासक उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो उपासक कहलाता है, आपको अच्छी तरह से पता है। विशेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे विशेषण हम कहते हैं संज्ञा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, दोबारा बोल रहा हूँ, संज्ञा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ आपको अच्छी तरह से पता है, इसका है अनपढ़ या पढ़ा लिखा ना होना। उसके बाद में छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका भी अच्छी तरह से पता है आपको कि परास्त करना, हरा देना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? तो कार्य को करना पुनरावृत्ति कहलाता है, पुनरावृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाता है, पुनरावृत्ति। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सत्य सत्य की जांच करनी है हमें, तो यथाशक्ति अव्ययीभाव समास का उदाहरण है या नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो जो सत्य है उसके सामने डब्बा बनाने वाला हूँ या फिर तीर लगा दूंगा, तो यहाँ पर देखिए आपका ये सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर पंचानन में द्वंद्व समास है, तो ये असत्य है। और मधुरस में कर्मधारय समास है, तो ये आपका असत्य है। चौथा क्वेश्चन है पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं पांचवें में, रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, तो ये भी आपका क्या है? असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठा, इसमें पूछा गया आपसे
एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए यायावर शब्द आता है, तो ये भी आपका असत्य है। इसके बाद में जिनकी एक आँख हो अंधा कहलाता है, ये भी आपका असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, ये भी आपका असत्य है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है सिद्धार्थ स्वस्थ है, विधिवाचक वाक्य है, तो ये सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य देखने को केवल 4 मिले हैं, बाकी सारे असत्य हैं। तो आपका पहला और चौथा जो है ये सत्य है। उसके अलावा आपका जो है लास्ट में तो 9वां और आपका 10वां जो है सत्य है। इसके अलावा सारे के सारे असत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 30-30 शब्दों में जो है आपको उत्तर देने हैं। तो आपको मैं बता दूं इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे मॉडल पेपर और प्रश्न बैंक, जो मैंने अभी आपके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है सॉल्व करवाए थे उनके अंदर। तो उनके अंदर इन सभी के आंसर्स आप देख सकते हैं। अगर उनमें से किसी में मैं देख लूँगा, मैं चेक करूँगा ही, उनमें से कौन-कौन से आंसर्स नहीं हैं, तो उन आंसर्स को हम दे देंगे। लेकिन अभी पहले आपके 1 नंबर के प्रश्नों को तैयार करा दें, ताकि आपके फेल होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँ, यानी कि आपको फेल तो होने नहीं देंगे, पास करवाने की तो गारंटी ले रहे हैं। साथ ही साथ पास आपको इस तरह पास करने का मतलब ये नहीं बोल दिया तो पास हो गए, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, जो चीज़ डाल रहा हूँ उसको पढ़ लो बस, उसकी गारंटी फिर मेरी है कि आप पास नहीं होते। और दूसरी बात, जो बच्चे अच्छी तरीके से सब चीज़ जो मैंने बताई है वो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1 से 18 तक का प्रश्न आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं आपको बता दूं, एक बार निपात शब्द की परिभाषा जो है उदाहरण सहित लिखना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा तक मत भी जो है क्या आदि जो है हमारे निपात शब्द के उदाहरण हैं। और किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं, अतिरिक्त भार देने के लिए, है ना, उस बात को गहराई तक उतारने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे कि मैं बोलूँ तुमने हद कर दी, ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया, और तुमने तो हद कर दी, ये निपात शब्द लगा दिया तो ये अलग हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो 18 क्वेश्चन आपके सामने है, और इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके 3 अंक के प्रश्न आएंगे, वो यहाँ पर हैं आपके सामने। सभी कुछ करवाए गए हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रहे हो तो अच्छी बात है, उसके अंदर नहीं देख रहे हो तो उससे भी अच्छी बात है। देखो मैं तो बार बार आपको फोर्स तो कर नहीं सकता, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये 4 इकाइयों के प्रश्न आपने देखे, और इन्हीं में से आपके सारे प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं हम इकाई नंबर 5 अगले वीडियो में, तो जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक के जो है पूरक पाठ्य पुस्तक के विविध पाठों से आधारित प्रश्न जो हैं पाठों के, उनके आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।